गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डेसिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिजिक्स के बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। वो इसलिए कि जब कभी हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं तो कैलकुलेशन में आप देखते हैं न्यूमेरिकल दशमलव वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस भी जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, खास करके प्रॉब्लम कब आती है जब सपोज दैट इस तरह से 2 3 4 6 7 मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है। अब हमें आंसर को मैच करना है और हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट को या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना हो या राइट साइड शिफ्ट करना हो, तब जाकर हमें इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियोज में इसी सब के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए 2502, दैट मीन्स 2502 है। अब यहाँ जो लास्ट में है, यहाँ पर दशमलव ऑटोमेटिक कह सकते हैं रहता है, यानी कि इसके बाद जो है, इस दशमलव के बाद हम लोग जीरो को डाल सकते हैं। जो उसको डालेंगे या नहीं डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग इस दशमलव को हटाते हैं तो इसके बगल में जितना है उतने जीरो आ जाएंगे। फिर इससे देखिए ये दोनों कट गया तो ओवरऑल आपका 2502 बचने वाला है। और इससे पहले हम लोग एक और चीज को देखेंगे। सपोज दैट अगर आपका यहाँ पर दिया हुआ होता 4.02, अगर कहा जाता है इस दशमलव को हटाना है, इलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं। देखिए, सिंपल है। इस दशमलव को हटाना है तो सीधा 1 अपने मन से लिख देना है। उसके बाद इस दशमलव के बाद जितना जीरो है उतना डालते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। 3 डिजिट था तो 3 डिजिट डाल दिया गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग मेन आ जाते हैं कि जब दशमलव को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना होता है तब हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं। देखिए, इसको आप एक लॉजिक की तरह याद रखेंगे। मान लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां पर आपका मान लीजिए 452 362 है और आपका दशमलव एक्चुअल में डेसिमल जो है ये आपका यहां पर है। अब हमें इस डेसिमल को दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको लेफ्ट करके सपोज दैट मान लीजिए यहां पर ला सकते हैं, या इस दशमलव को आगे ले जाना है। तो क्या करना होगा, तो यानी कि ये क्वेश्चन था, इसमें इस दशमलव को हमें शिफ्ट करके यहां तक लाना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे 2 3। अब यहां पर ये दशमलव आ जाएगा, दशमलव और ये 62। अब यहां पर जैसे ही मैंने इस दशमलव को शिफ्ट किया है तो यहां पर अब 10 लिखना है। अब इसमें ये देखना है कि पावर को माइनस में डालना है या प्लस में। अब कितना होगा, तो देखिए दशमलव कितना शिफ्ट किया मैंने, दो डिजिट 2 और 3 को। तो इस पे जो हम लोग यानी 10 के ऊपर जो पावर डालेंगे तो यानी कि वो 2 ही रहेगा। मतलब कितना, एक 2 डिजिट खिसका है तो 2। अब फर्क यहाँ पर ये पड़ता है कि ये 2 अब प्लस में होगा या माइनस में, इसका ध्यान रखना है। सिंपल सा इसका लॉजिक से आप लोग याद रखिए। लॉजिक में बताता हूँ। देखिए, इंडिया में जनरली हम लोग गाड़ी किधर ड्राइव करते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ऑब्वियसली हम लोग लेफ्ट साइड से गाड़ी को ड्राइव करते हैं। मतलब मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, राइट साइड अगर बोर्ड को देखें तो, और ये क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो अगर हम लोग गाड़ी को लेफ्ट साइड देके चलते हैं तो इजीली चलते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली चल सकते हैं। अगर राइट साइड की ओर चलते हैं तो उधर हमें फाइन भी देना होता है, पैसों की लॉस भी होती है, और एक्सीडेंट जो होता है वो होता ही है। तो इसको एक लॉजिक से याद रखिए, अगर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं तो माइनस डालेंगे और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस डालेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये प्लस हो गया और ये माइनस। देखिए ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की, ओ सॉरी राइट। ये साइड हमारा राइट होता है। देखिए अगर मैं इधर खड़ा हूं, ये हैंड क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। और लेफ्ट की ओर जाता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो अब इसमें देखिए यहां पर 2 डिजिट जो है मैंने किधर गया है, राइट। तो दैट मीन्स यहां पर मेरा आंसर क्या लगेगा, यहां पर क्या डालेंगे, माइनस। यानी कि इस दशमलव को, डेसिमल को दो दो प्लेस अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूं तो यहां पर क्या डालेंगे, माइनस। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। फिर ये देखिए -2 कहां चला जाएगा, नीचे। याद होगा मैंने पढ़ाया था x टू दी पावर -m बराबर 1/xm।
तो इसके जरिए कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो इसको नीचे ले जाएंगे, फिर उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब अगर हमें इस दशमलव को, मतलब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लीजिए 527893 अब आपका दशमलव यहां पर है। ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां पर जो है ये दशमलव आपका यहां पर है। अब हमें इसे 3 प्लेस आगे ले जाना है, मतलब इसको शिफ्ट करके मुझे यहां तक लाना है, इसके बीच में लाना है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट है इसको 3 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, आगे की ओर। दैट मीन्स बताइए हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर? ऑब्वियसली लेफ्ट की ओर, बिकॉज ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है। इसको मैं लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट कर रहा हूं। तो देखिए अभी बताया था लेफ्ट हैंड मतलब बाएं तरफ से गाड़ी लेकर जाएंगे, कोई फाइन नहीं लगेगा, मतलब स्मूथली हम चले जा सकते हैं। तो दैट मीन्स लेफ्ट की ओर क्या डालना होगा, प्लस। तो सिंपल है, देखिए इस पॉइंट को अगर यहां लिखना है मतलब 52.78 पूरा को लिख दीजिए 932 गुना 10 टू द पावर। देखिए कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3, मतलब यहां पर हम लोग डाल देंगे पॉइंट को 3, किसमें, प्लस में डालेंगे। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब मैं आपका एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए सपोज दैट 4236 और पॉइंट आपका यहां पर है, क्लियर, ये पॉइंट यहां पर है। अब सिंपल है, इस पॉइंट को अगर हमें हटाना है तो सिंपल है, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे में कितना डाल देते हैं, 3 0, क्योंकि यहाँ पर कितना 1 2 3 3 अंक डिजिट है, 3 अंक है, तो नीचे कितना आ जाएगा 3 0। इसी को अगर लिखना हो तो याद होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 4236 गुना 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए हमें ये पॉइंट शिफ्ट करना था, तो देखिए क्या करता है, अब अगर हमें ये पॉइंट शिफ्ट करना है, सपोज दैट ये पॉइंट हमें शिफ्ट करके लाना है यहां पर, तो क्या करेंगे, सीधा लिख दीजिए जो है 423, ये पॉइंट यहां करना है, तो ये पॉइंट हो गया और ये 6 गुना 10 का पावर। अब देखिए कितना अंक को शिफ्ट किए, 2 अंक, किधर गए, राइट, मतलब विपरीत दिशा में गाड़ी लेके जा रहा है, पक्का एक्सीडेंट होगा। दैट मीन्स माइनस कितना, 2 अंक लेकर गए हैं तो 2 डाल देते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग राइट साइड में लेकर शिफ्ट करेंगे, राइट साइड तो माइनस डालना है पावर में, लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस डालना है। अब ये आंसर मेरा सही है कि नहीं, इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। इतना को बदले हैं, यहाँ पर ये आया। अब अगर हम इसको चेंज करें तो ये आना चाहिए, तो देख लीजिए ये है 423.6 गुना 10 टू द पावर -2। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए तो 1 0, पॉइंट के बाद एक 10 टू द पावर -2 है, तो देखिए 2 3 6 10, ये 10 टू द पावर -2 कहाँ चला आएगा, नीचे 10 टू द पावर 2, ओवरऑल नीचे में कितना 2 और 1 3। अब यानी कि ये जो आपका 3 0 आ गया, अब इसको शिफ्ट कीजिए, मतलब ऐसे 4236 बाय कितना हो गया 1000 हो गया। अब कितना 1 2 3, अब इसमें शिफ्ट कीजिए 1 2 3, मतलब 4.236 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये डेसिमल शिफ्ट करने वाला अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी चीजें थे, यहां पर आपको सीधा याद रखना है, अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे अपोजिट, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट, इस साइड राइट ना, इस साइड राइट, राइट जाएंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पावर में माइनस लगा देना है। लेफ्ट जाएंगे, गाड़ी को हम लोग लेफ्ट से चलाते हैं, सड़कों पे बाएं तरफ से चलाते हैं, बाएं तरफ से चलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट मीन्स प्लस का साइन लगा देना है। और दूसरा लॉजिक आप ये भी याद रख सकते हैं, नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम में इधर जाने को हम लोग प्लस बोलते हैं और इधर आने को माइनस। ये नंबर सिस्टम में होता है, जब यहां पर हम लोग आएंगे तो सीधा है इधर अपोजिट कर लेंगे, प्लस का माइनस और इधर क्या कर लेंगे प्लस। तो आप किसी भी लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो। अब हम लोग डेसिमल के कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंपल सा रूल्स सिर्फ देख लेते हैं। जैसे देखिए सपोज दैट आपका दे दिया 5.3 प्लस करना है 2.246 को जोड़ना है, उसके बाद 2 और इसी में मान लीजिए प्लस दे दिया, इसको हमें ऐड करना है। तो
अब देखिए इस तरह का एडिशन होगा तो हम क्या करते हैं, सिंपल देखिए, अभी मैंने याद होगा स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो दशमलव है इसके बाद चाहे तो हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। एडिशन में ध्यान क्या देना है, ये जो दशमलव है ये सारा सब आपका एक जगह होना चाहिए, मतलब ये 2 दशमलव, तो 2.246 लिख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, तो 243 दशमलव हमें एक जगह लाने हैं और ये 202 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नहीं था तो बताइए, ऑलरेडी हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो इसका जो है फाइनल आपका एक आंसर आ जाएगा, जैसे 6 to 8, ये 4, ये 3 to 5 to 7, ये 5 to 7, 3 10 का 0 और रिमेनिंग 1 5 4 1 5 और ये हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली अगर आप देखिए यहाँ पर बस याद ये रखना है कि ये जो दशमलव वाले पॉइंट्स हैं उससे हमें एक जगह लाने हैं। अब देखिए सपोज दैट इसी में आपका माइनस वाला टर्म्स होता तो क्या करते, देखिए सिंपल 4.23 है और 24.67 है, मतलब इसमें से एक मिनट, इसमें से हमें माइनस करना है 4.3 को। क्या करना होगा, सिंपल देखिए इसको 24.67, ये पॉइंट हमें एक जगह लाना है, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा 4 और ये क्या है 3, लास्ट में यहाँ पर अपने मन से क्या कर देंगे 0। याद है यहाँ पर 0 हम डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर कर देंगे और माइनस करना है। अब इजीली देखिए इसको यहाँ से आप लोग माइनस कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल याद रखना है, दशमलव पॉइंट जो भी रहेगा उसको एक पॉइंट पर हमें शिफ्ट करना है। सिंपल एक और सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक दिया है 2437.240 और एक दिया आपका 2.342678, इसको जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा, मतलब ये यहाँ हो गया और ये 2 यहाँ लिखिए 3 4 6 7 8। अब इसको जोड़ दीजिए, बस ये पॉइंट याद रखेंगे और ऊपर में यहाँ पर अपने मन से 0 डाल देना है, हो गया। यही था आपका एडिशन और इस तरह से सब ट्रैक्शन भी आप लोग कर लेंगे। बट मल्टीप्लीकेशन में देखिए सिंपल है, 6.23 गुना 4.020267। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को फिलहाल हटाइए। सिंपल देखिए 6 to 3 टोटल को गुना कर लीजिए और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है 2 और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4, ये 4 और ये 2 मान लीजिए गुना कर रहे हैं, आपका आ गया 7 8 9 6 5 3 9 2 1, इस तरह से मान लेते हैं आता है। तो कितना है, ये 4 और ये 2, यानी 1 2 3 4 5 6 हम लोग यहाँ पर रखेंगे डेसिमल को। आई होप आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।